हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशज एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देखा। ठीक है, तो आप क्या देखने जा रहे हैं अभी? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है वो हम देखते हैं। पहला लिखा हुआ है टू नो द हाइट ऑफ द टावर। अभी कोई टावर की हाइट देखना चाहता है, वो कैसे जाके कैलकुलेट तो नहीं कर पाएगा, उसको क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज है, साइन कॉस टैन, उनके थ्रू ये मेजर करेगा। तो हाइट ऑफ अ टावर, टू नोट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और अ ट्री। बिल्डिंग कितने हाइट की है, तो ऑब्जर्वर खड़ा है और वो यहाँ से देख रहा है, ऊपर देख रहा है। तो ट्री, जो ट्री की हाइट है या बिल्डिंग की हाइट है, उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है पर उसको एक्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वो भी कर पाएगा। टू नो द डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। अभी ऊपर लाइट हाउस है और आप सी में हो, तो आपको शिप का डिस्टेंस देखना है। तो आप नीचे की तरफ देखोगे शिप की तरफ, तो लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस कितना है ये मेजर करने के लिए, ऐसा सा मतलब इन शॉर्ट डिस्टेंस, हाइट वगैरह वो सब मेजर करने के लिए यूज होता है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक होता है एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ विजन क्या होता है? तो द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द लोकेशन ए। सपोज यहाँ पर खड़ा है ऑब्जर्वर, लुकिंग एट अ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, देन द लाइन ए बी इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ विजन। मतलब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, मैंने ए को मार्क किया, ऑब्जर्वर है, बी पे ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जर्वर है और मैं ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहा हूँ हाइट पे, टॉप पे, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑब्जर्वर से लेके ऑब्जेक्ट तक जो जाएगा उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। ठीक है, तो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, वो देख रहा ऊपर है, दिस इज लाइन ऑफ विजन। अगर वो नीचे देख रहा है तो वो लाइन ऑफ विजन उसकी नीचे होगी। ठीक है, सो लाइन ऑफ विजन कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि खाली ऊपर ही देख रहा है। ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट इज व्हाट? लाइन ऑफ विजन। ऊपर देख रहा है तो लाइन ऑफ विजन ऊपर है, जैसा वो खड़े रहकर टावर को देख रहा है तो वो लाइन ऑफ विजन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट होगी। अगर ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे, जैसा शिप को देख रहा है, टावर से वो शिप को देख रहा है, तो टावर से वो ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट जो है शिप है, तो लाइन ऑफ विजन नीचे की तरफ होगी। होप यू अंडरस्टैंड। लाइन ऑफ विजन समझा, एक लाइन ऑफ विजन टॉप में होगा, एक लाइन ऑफ विजन नहीं, जहां वो देख रहा है वो लाइन ऑफ विजन होता है। ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ विजन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसको कहेंगे? एलिवेशन समझ में आता है, एलिवेशन ऊपर की तरफ होता है। तो इफ एन ऑब्जर्वर एट ए, ऑब्जर्वर कहाँ है? ए पॉइंट पे, ऑब्जर्व्स द पॉइंट बी, ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी, विच इज एट ए लेवल हायर देन ए। ए यहाँ पर है, इसके हायर लेवल पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे जब वो देख रहा है, एंड ए एम इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। सो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है, हाइट मोर देन ए, मतलब अबाउ द हाइट ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, तो लाइन ऑफ विजन उसका यहाँ है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? इफ एन ऑब्जर्वर एट ए, ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्व्स वो देखता है पॉइंट बी, लिंक कहाँ पर? विच इज एट ए लेवल हायर देन ए, ए से ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ विजन ऊपर है। एंड ए एम इज हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा यहाँ से मैंने यहाँ देखा तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल यहाँ जा रही है और मैं यहाँ देख रहा हूँ, ऐसा है। सो दोनों के बीच का जो एंगल है, लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, देन एंगल बी ए एम। अब ये जो एंगल बना ऐसा बी एम, जैसा मैंने ऊपर देखा, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ऑब्जेक्ट वहां है, तो मैं उस तरफ देख रहा हूँ, तो वहां से लेकर यहाँ तक, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एंगल बी ए एम। तो एंगल बी एम इज व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? इफ एन ऑब्जर्वर एट ए ऑब्जर्व्स द पॉइंट सी, ऑब्जर्वर ए पर है, पॉइंट सी को वो ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, विच इज एट ए लेवल लोअर देन ए, ए से नीचे लेवल पे सी है, एंड ए एम इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ए एम एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, देन एम ए सी इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा
और सेंटर में इसी लाइन है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से ऐसा जो जा रहा है एंगल, जैसा यहाँ पर ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ में लाइन ऑफ विजन मेरा ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ लाइन ऑफ विजन के बीच का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो नीचे की तरफ, जैसा मैं लाइट हाउस पे, जैसा एक बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और नीचे कोई कार पार्क्ड है, तो मैं बिल्डिंग से मैं ऑब्जर्वर हूँ, कार मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा है, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एंगल ऑफ विजन के बीच का जो एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लास्ट पॉइंट में वही लिखा है, व्हेन वी सी अबव हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल फॉर्म इज, जैसा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सपोज, और मैंने ऐसा देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर की तरफ देखा, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। वही लाइन ऑफ विजन नीचे की तरफ आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ विजन के बीच का एंगल जो होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, होप आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप इसके नोट्स बनाइए, आपको इसको अच्छी तरह से लिख के रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ सके कि लेक्चर्स के अपडेट्स आ रहे। तो क्वेश्चन 1 शॉर्ट एग्जांपल का है, एन ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री, लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। एक ऑब्जर्वर है, सपोज ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री। यहाँ पर एक ट्री है, और ऑब्जर्वर और ट्री के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये ट्री है, ये ट्री का बेस है, ठीक है, ऑब्जर्वर, ठीक है, एन ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जर्वर और ट्री के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। एट द टॉप ऑफ अ ट्री, और यहाँ पर देख रहा है, टॉप ऑफ द ट्री मतलब यहाँ देख रहा हो, तो जहां से जहां तक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट का टॉप, ये ऑब्जेक्ट का बॉटम या बेस, सो यहां से यहां तक देख रहा है, ये हुआ उसका लाइन ऑफ विजन। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री, ऑब्जर्वर ट्री से 10 मीटर की दूरी पर, तो ऑब्जर्वर और ट्री के बीच, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम सी बोलेंगे, ये टॉप पे देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और ये जो हमारा लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ विजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो बीच का डिस्टेंस है फ्रॉम बेस टू टॉप, ये हाइट है, इसको हम कह देते हैं लेट हाइट बी इक्वल टू h मीटर। ठीक है, सो ठीक है, सो हमने सम तो समझ में आया। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ऑब्जर्वर यहाँ है, ट्री यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, वो टॉप ऑफ द ट्री पे देख रहा है, मतलब लाइन ऑफ विजन ऊपर की तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दिया हुआ 60 डिग्री। हमको पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्री का हाइट कितना है, ये ढूंढना है हमको। ठीक है, सो सॉल्यूशन, observer is at a distance of 10 meter from the tree, therefore AB क्या है, distance between tree and the observer, AB equal to 10 meter। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और वो एंगल क्या है हमारा CAB। ठीक है, और हमारा AB क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। टू फाइंड क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री।
दैट इज हमको बी और सी, दैट इज बी सी इक्वल टू हाउ मच हमको फाइंड करना है। अब हमको पता है अगर tan का अगर फॉर्मूला लेके तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमको मिल जाएगा, बराबर। अपोजिट अपॉन, ये ऐसा बन रहा है ट्राइंगल, मैं तुमको समझाने के लिए ट्री वी का डायग्राम निकाल गया। तो ये है हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा ए है, ये हमारा थीटा है। तो tan थीटा क्या होता है, tan ऑफ 60 डिग्री, थीटा क्या दिया है यहाँ पे हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट 60 डिग्री, इज व्हाट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 कितना होता है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। ये किसके लिए है, साइन के लिए। आपको ट्रिक वाइज बता रहा हूँ कि कैसे आप tan की वैल्यू याद रख पाएंगे। ये साइन का वैल्यू है, कॉस क्या होता है उसका रिवर्स, यहाँ पे 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। tan क्या हो, tan 60 पूछा, तो tan क्या होता है sin 60 अपॉन cos 60। सो √3/2 हमारा sin 60 हो गया, cos 60 क्या है 1/2, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, √3/1 बचता है, मतलब ये √3 हो गया। तो tan 60 कितना हमारा √3। अपोजिट क्या है हमारा, tan 60 के अपोजिट क्या है, BC, ये हाइट जो हमको जानना है, BC। एडजेसेंट क्या है हमारा, ये AB इस एडजेसेंट, ये हाइट है, एडजेसेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट इज हाउ मच 10, BC क्या हो जाएगा फिर 10 इंटू √3। सो BC इज व्हाट √3 इंटू 10। √3 की वैल्यू दी हुई, हाँ 1.73, तो उसको यहाँ पे लिख लो 1.73। तो BC क्या हो जाएगा 1.17, 1.73 है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब 1.73 इंटू 10 है, अगर 100 होता तो 2 शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 है तो एक ही जगह शिफ्ट होगा, एक डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, तो 17.3 मीटर। फिर हम लास्ट लाइन लिखेंगे जो हमारा रिक्वायरमेंट था, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर द हाइट ऑफ अ ट्री इज हाउ मच 17.3 मीटर। क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 17.3 मीटर। ठीक है। सो मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया है, क्या चीज लाइन ऑफ विजन है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक देखा जा रहा है, तो ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये दोनों के बीच का जो एंगल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज गिवन एज 60 डिग्री। तो जब टॉप में देखते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और सब टॉप से ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर टॉप पे है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, इन शॉर्ट। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, आज के लिए रोक देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको लिखिए, इसका नोट्स बनाइए, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसा लिखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, स्कूलमेट्स के साथ, सबके साथ में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम हर एक बच्चे की तरफ पहुंच सके, हर एक बच्चे को बेसिक से सिखा सके, ताकि उनका बेसिक स्ट्रांग हो और भारत का हर एक बच्चा आगे बढ़ सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।